మీ అండగా ఉంటాం. शहर हैदराबाद ऐसा न था। शहर हैदराबाद में हालिया दिनों में हुई तूफानी बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि किस तरह शहर के हालात हुए। हैदराबाद क्या वाकई ऐसा था जिस तरह से तबाही का नज़ारा आज पेश कर रहा है। शहर के 1500 कॉलोनियों में बारिश का पानी दाखिल हुआ है। चंद कॉलोनियों में आज भी बारिश का पानी जूं का तू मौजूद है। रिपोर्ट से इस बात का पता चलता है कि जिन कॉलोनियों में बारिश का पानी दाखिल हुआ है, ये कॉलोनियां चंद साल पहले तालाब या कुंटे का हिस्सा थी। शहर हैदराबाद में जुमला 400 से ज़ायद तालाब और नहर थे। हर तालाब को कम से कम 100 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल था। आज कई तालाब मंजर से ही गायब हो चुके हैं, अगर है भी तो 10-5 एकड़ अराजी तक महदूद होकर रह गए। हुकूमत और मकामी ओहदेदारों की लापरवाही की वजह से मकामी लीडर्स, लैंड ग्रैबर्स ने इन तालाबों पर कब्जा करते हुए प्लॉटिंग की और बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की। ये बात वाज़ेह है कि कुदरती निज़ाम से छेड़छाड़ की वजह से आज शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है। इसके लिए मकामी हुकूमत और आला ओहदेदार जिम्मेदार हैं। आला अगर मकामी ओहदेदार बर वक्त कार्रवाई करते तो आज ये तबाही देखने में नहीं आती। तो हैदराबाद बारिश का शहर बन गया है, नवाबों का शहर, एक खूबसूरत शहर जिसमें हर चीज़ अपने निज़ाम के तहत कायम की गई थी। और बात करें पुरानी हुकूमतों की, हुजूर निज़ाम की अगर बात करें तो हुजूर निज़ाम ने जिस प्लानिंग से इस शहर को आबाद किया, इस शहर को बनाया, इस शहर की तामीर की थी, उस तामीर का नक्शा ही बदला है रियासत की सरकारों ने, जिम्मेदारों ने, चाहे वो ओहदेदार हों या मकामी एमएलए और एमपी हों या कोई और हों, सब के सब शामिल हैं इस तबाही में। नए इलाकों में जिस तरह से तबाही मचाई गई थी, इसको सभी सरकारों ने देखा। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से निजामुद्दीन और टीआरएस से अब्दुल मुकीद चंदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। अब्दुल मुकीद चंदा, शहर हैदराबाद ऐसा न था और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी तबाही होगी। 5 सेंटीमीटर की बारिश में ही हैदराबाद में कई ऐसे नए आबाद इलाके तालाब का मंजर पेश करते हैं, लेकिन जब बारिश 20 सेंटीमीटर से कहीं ज़्यादा हो जाए तो क्या हशर होगा शहर का, क्या हशर होगा इन कॉलोनीज का, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जिम्मेदारी किसकी बनती है कि आवाम को इन हालात में छोड़ दिया गया? मुकीद चंदा। हेलो मुकीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। निजामुद्दीन कांग्रेस के लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निजामुद्दीन, जिस तरह से शहर के हालात हैं, कहने को तो यही कहा जा रहा है कि बारिश ज्यादा हो गई, इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? देखिए, हुकूमत तो एक विजनरी हुकूमत होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम निज़ाम सरकार की अगर बात करें, महब अली बादशाह जो है हैदराबाद को बचाने के लिए उन्होंने जो है उस्मान सागर और हिमायत सागर को जो है ना बनाकर, उसके बाद मूसा नदी के जरिए जो है पानी अगर वो भर जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए एक प्लान किया था। इस तरह की विजनरी होना चाहिए। और ख़ास करके अगर हम देखते हैं तो आज भी निज़ाम सरकार की हुकूमत में जो ड्रेनेज सिस्टम हैदराबाद के अंदर बनाया गया था, वही ड्रेनेज सिस्टम आज भी कंटिन्यू हो रहा है जी। आज तेलंगाना हुकूमत ये बात बोलती है, जीएचएमसी की तरफ से 6,800 करोड़ रुपए हम जीएचएमसी पे खर्च किए हैं। 6,800 करोड़ रुपए खर्च करें तो ये कौन से ड्रेनेज सिस्टम पे खर्चा करे? आज जो है अगर एक 10 सेंटीमीटर पानी आ रहा, 15 सेंटीमीटर पानी जो है ज्यादा आ गया, ये हुकूमत क्या कर सकती है? लेकिन जो लोग फंस चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी जो है ना डूब चुके हैं, वो लोगों को निकालने का काम हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट 100% फेलियर है। केटीआर साहब आए, विजिट करे, चले गए। अगर किसी एक बाय इलेक्शन होता है, जैसा कि एग्जांपल मैं बोलता हूं, दुब्बका का इलेक्शन है,
दुब्बाका के इलेक्शन के अंदर एक गांव के लिए एक एमएलए को डिप्यूट किया गया और एक मंडल के लिए एक मिनिस्टर को डिप्यूट किया गया। इस तरह से वो लोग कंप्लीटली पूरा जो इतना महकुमा है और जितने मिनिस्टर्स है पूरे एमएलए जो है दुब्बाका के बाय इलेक्शन में बिजी है। एक केटीआर साहब जो है ना जीएचएमसी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया के अंदर यूं आते और विजिट करके चले आते। लोग आज भी 3 दिन हो चुका है, बारिश 3 दिन पड़ी और 3 दिन आज मुकम्मल हो चुका है, आज भी लोग भूख प्यास से, आज उनको कोई भी बोट की फैसिलिटी नहीं है, कम से कम उनको बाहर निकालने का काम है, वो काम भी तेलंगाना हुकूमत नहीं करी। मैं तो क्लियरली बोल रहा हूं केटीआर साहब आप जो है इसको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि आप जो है फेल हो गए। आज टीआरएस गवर्नमेंट कंप्लीटली फेलियर है। लेकिन एक तो पहली चीज ये है कि जो है तालाबों को जो कब्जा किया गया उनके पर जो भी वो लोग बेचे हैं, मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ऐसा आके केटीआर अकेले दौरा करने से कुछ नहीं है। देखिए जी दीश है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं हजारों लोग जो है इससे मुब्तला हो गए, इससे परेशान है। अगर एक बाय इलेक्शन आता है तो बाय इलेक्शन के अंदर पूरे मिनिस्टर्स पूरे एमएलए जो है ना जाके उसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि उनको सीट जीतना है, पावर में आना है। आज यहाँ लोग गरीब लोग भूखे प्यासे के लिए परेशान है, पानी में लोग आवाज तक नहीं दे सकते, करंट नहीं है इनके पास ना टेलीफोन। मुकीद साहब, इनके पास शहर की टेलीफोन तबाही कनेक्शन होती है, सिर्फ कुछ भी नहीं है। केटीआर देखिए ऐसे टाइम में जीएचएमसी के 100% साथ फेल नजर आते हैं और दौरा करके चले जाते हैं। ठीक है, दुबाक के जो मिसाल दे रहे हैं निजामुद्दीन के साहब, एक इलेक्शन जीतने के लिए सारे मिनिस्टर एक जगह लगे हैं, लेकिन शहर को इस तरह से लावारी छोड़ दिया गया है, सिर्फ केटीआर नजर आते हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। अब्दुल मुकीद, देखिए पहले तो अस्सलाम वालेकुम। फिर दूसरी बात ये कि मेरे फाजिल दोस्त जिस अंदाज में कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है कि जीएचएमसी जंगी खतूत पर काम कर रही है, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आवाम की फलाह बहबूद के लिए आला पैमाने पर काम कर रहा है। 100 कमोपेश 17 साल बाद इस किस्म की बारिश हुई है। और जो 50-60 साल से कांग्रेस की हुकूमत थी उस दौरान ना तो तालाबों का तहफ्फुज किया गया, ना नालों की मरम्मत की गई, जू का तू रखा गया। वो तो तेलंगाना रियासत वजूद अमल में आने के बाद से मुसलसिल नालों की तामीर की गई और नालों की तामीर के बाद में उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे इक़दाम किए गए। और उसी सिलसिले की कड़ी एक ये रखी गई कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी अपोजिशन पार्टी अगर हुकूमत संजीदगी से अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई स्कीम लाती है तो इनका काम सिर्फ ये होता है कि मुखालिफत करें। जिस तरीके से हाल ही में एक स्कीम आई थी एलआरएस स्कीम, इसका मकसद यह था कि इसमें एफटीएल लैंड की रजिस्ट्री को बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 50-60 साल से मुसलसिल फुल टैंक लेवल की जो भी जमीनात होती है उस पर यही कांग्रेस के लोग नाजायज मट्टी डाल कर कब्जे कर कांग्रेस क्यों जिम्मेदार है? उसके खिलाफ कांग्रेस क्यों जिम्मेदार है? अगर साबित में दूसरी भी पार्टियां रही हैं, दूसरी पार्टियां भी रही हैं, 50 साल से यही लोग हुक्मरान थे। हमारी हुकूमत तो 5-6 साल से है जी, 7 साल से हमने तहफ़्फ़ुज़ किया इसके लिए। 6 साल में आपने क्या तहफ़्फ़ुज़ किया? मुफीद भाई खाली कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होता। 6 साल से आपकी हुकूमत है, करके बताया है 6 साल से आपकी हुकूमत है। आज आपकी टीआरएस पार्टी हुकूमत में नहीं आई मुफीद भाई, 6 साल से आपकी हुकूमत है। 6 साल में कितना ड्रेनेज सिस्टम, ये पहली बार बारिश नहीं है, हर साल बारिश आती है। हाँ मैं मानता हूं कि इस बार बारिश बहुत अच्छी आई है, बहुत ज्यादा बारिश आई है, 100 साल में रिकॉर्ड तोड़ दी है। ठीक है मुफीद भाई, बात बिल्कुल सही है आपकी, जो ज्यादा बारिश आई, लेकिन हम जो है ना बारिश आ गई हम क्या करना, ऐसा नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपके पूरे एमएलए जो कंसर्न एमएलए है, कंसर्न कारपोरेटर्स है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो आप सिवाय एक केटीआर के, वो भी केटीआर साहब एक देखिए मुफीद भाई, आप गवर्नमेंट, आज आपकी गवर्नमेंट है, आज आपकी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, केटीआर जिम्मेदार है, केसीआर जिम्मेदार है। अगर ज्यादा बारिश होगी, देखिए आप पिछले 50 साल में क्या हुआ, 60 साल में क्या हुआ, बोलने से कुछ नहीं होता। मुफीद भाई 6 साल से आपकी हुकूमत है, आपके लोग जो है, जो लोग अंदर फंसे हुए उनको बाहर नहीं निकाल सक रहे, क्यों नहीं निकाल सक रहे बोलिए? तो मस्जिद भी डूब जाते, सेक्रेटरी। अरे आप लोग खाली झूठ बोलने में माहिर हैं, आप कब तक झूठ बोलते आएंगे? 6 साल से खाली झूठ ही बोल रहे हैं। अब्दुल मुकीद 6 साल से खाली डबल बोल रहे हैं। अगर ठीक है मानता हूं, अभी आप लोग शिफ्ट करिए, 6 करिए। 6 साल में टीआरएस सरकार ने जीएचएमसी के इलेक्शन को लेकर कई बार कहा। एनआरसी और एनपीआर का मुकीद चंदा टॉपिक पर लौटिए, क्या एलआरएस के जरिए से मुद्दे पर आइए, जायदाद का मुद्दे पर आइए, किया जा रहा है? मुकीद चंदा मुद्दे
पर किराएदार का आइए, नहीं किया जा रहा। मुद्दे पर आइए। NPR में क्या किराएदार का सर्वे नहीं होता है? मुखित चंदा, मुद्दे पर आइए। मुखित भाई ठीक है, 2019 कोई में बात नहीं। इंसानियत अगर आप लोगों के पास है, आप इंसानियत आपके पास है तो आप लोगों को बचाने का काम करिए। मैं पूछ रहा हूँ मुखित चंदा, 2019 में गुंतू राम मोहन ने ऐलान किया था, बिल्कुल साफ सुथरा हैदराबाद, शानदार हैदराबाद का नारा लगाया। ठीक है, अफसोस है, ठीक है, प्लानिंग कमेटियां मुकर्रर की गई थी, प्लानिंग बताई जा रही थी कि जीएचएमसी की प्लानिंग है, एचएमडीए प्लानिंग कर रहा है कि शहर के जो है डिवाइड किया जाएगा मुख्तलिफ हिस्सों में, चाहे वो रच्चाकुंडा का हो या सिटी हैदराबाद सिटी का हो या साइबराबाद हो। इस तरह से कमेटियां बनाई गई थी शहर को आबाद करने और उसको जो है साफ सुथरा रखने के लिए। उस कमेटी के बाद शहर में कितनी मीटिंगें हुई, एचएमडीए ने क्या किया और जीएचएमसी ने शहर को बचाने के लिए, साफ सुथरा तो एक अलग बहस है, लेकिन नाले तालाब वगैरह के मामले में क्या इकदामात सरकार ने उठाए? 6 साल का हिसाब आप दे दीजिए, पिछली सरकारों को छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या किया वो सब जग जाहिर है। आपने क्या किया इस पर, यह बताइए। देखिए, नालों का तहफ्फुज के लिए जंगी खतूत पर काम किया गया, नालों को तहफ्फुज किया गया, ना सिर्फ नालों का तहफ्फुज किया गया बल्कि एक तालाब को दूसरे तालाब से जोड़ा गया और तालाबों का लेवल बढ़ाकर ना सिर्फ हैदराबाद में बल्कि पूरे तेलंगाना में मिशन काकतिया के तहत तालाबों का, चेरू का तहफ्फुज किया गया, उसको रिस्टोर किया गया, रिस्टोरेशन का प्रोग्राम किया गया। लेकिन ये एक एक्ट ऑफ गॉड है जिसमें बेतहाशा बारिश जो 117 साल बाद आई। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि केसीआर केटीआर साहब जैसे शायद 5 साल कबल हमें मिले कि ऐसी बारिश से कबल उन्होंने कुछ इंतजाम किए थे जिसकी वजह से तबाहकुन हालात हैं। अगर ये तहफ्फुजात के इक़दाम नहीं किए जाते तो हालात बद से बदतर होते और जानों का इतलाफ होता और माल का इतलाफ होता। हमने कामयाबी है कि हमने कम से कम के बारे में के बावजूद अब्दुल मुकीद चंदा कह रहे हैं कि 6 साल पहले हमारी सरकार आई, हमने इक़दाम उठाए। ठीक है, अप्पा चेरू तालाब 2017-18 तक काफी बड़ा तालाब था, आपको पता होना चाहिए, करीब 50 से 70 एकड़ का वो तालाब है, लेकिन आधे से ज्यादा वो तालाब गायब हो गया है, मिट्टी डाल दी गई, कंस्ट्रक्शन हो गया। ये 2017-18 में ही हुआ है, आपकी सरकार आने के बाद। क्यों इनकी रजिस्ट्री नहीं रोकी गई, इन तालाबों पर कब्जा क्यों नहीं रोका गया 17-18 में? अप्पा चेरू तालाब मेरे मकान और मेरे ऑफिस से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है जी। अप्पा चेरू तालाब, पल्ले चेरू तालाब, ये दोनों तालाब सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी से है। दोनों के दरमियान में मेरा भी मकान है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का भी मकान है और ये दोनों तालाब के बीच में मुअज़्ज़िज़ रुकने पार्लियामेंट प्रकाश गौड़ साहब का भी मकान है। ये इल्जाम बेबुनियाद है, ये कांग्रेस के दौर में ही इस पर कब्जे हुए, मट्टी डाली गई। मैं आपको सबूत के साथ बता सकता हूं, मेरा चैलेंज है कि अगर ये साबित कर दिया जाए फिर आप कांग्रेस की बात पे पहुंच गए, उसके लिए जो मैं आपको बोल रहा हूं कि 2017 तक इस पर कब्जे होते रहे, आपकी सरकार आने के बाद भी यही काम चलता रहा, आप फिर कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। नहीं, मेरे मकान से 1.5 किलोमीटर है साहब, जिलानी साहब, मेरे मकान से अप्पा चेरू तालाब सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, मेरा जो ऑफिस जहां से मैं आपको बात कर रहा हूं, बिल्कुल यहाँ से अप्पा चेरू तालाब सिर्फ 1.5 किलोमीटर पे। मैं जानता हूं, मैं मुकामी हूं यहाँ का। पल्ले चेरू तालाब भी है, क्या इस चीज को लेकर हाईकोर्ट में केस नहीं है? जुबेल कॉलोनी, अली नगर, मोहम्मद नगर, इन कब्जों को लेकर हाईकोर्ट में केस चल रहा है। मैं यहाँ का तालाबों पर काम करने वाली तंजीमें अदालतों में केस की हुई है, इन केसों को क्या सरकार ने नहीं देखा? जी, बिल्कुल सरकार ने इन केसों को देखा। जो आप जानते हैं, जो केसेस, ये केसेस करने का जो रिवाज है ये कांग्रेस पार्टी का है। अगर सेक्रेटरिएट को बनाने की कोशिश की जाती है तो ये हाईकोर्ट में केस डाल देते हैं। अगर मल्लाना सागर की तामीर की जाती है तो ये लोग हाईकोर्ट में केस अरे छोड़ो यार, सेक्रेटरिएट बाजू रखो, आप मर गए, जो परेशान है लोग, जो मर रहे हैं, जो तकलीफ में अच्छा ठीक है, को बचाने का काम करो। आप इन तालाबों पे कब्जों की बात तो करेंगे नहीं, आप 6 साल पहले की बात करेंगे, 2017-18 की मैं बात कर रहा हूं तो आप उस पर पलट जाते हैं। और इसकी वजह से अवाम की जानों का इतलाफ होता है। उस्मानिया दवाखाने को अगर बनाने की कोशिश की जाती है तो ये लोग उसकी मुखालिफत करते हैं। अगर कोई भी अच्छा काम हुकूमत करती है तो इनका अच्छा निजाम 3 दिन से जो बारिश हो रही है ना, वो बारिश को लेकर काम करो भाई।
निजामुद्दीन का कहना यह है कि आज भी आपके लीडर जो मजबूर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई जिम्मेदार आए, उनकी फरियाद सुने, उनको उस मुसीबत से निकाले, नजर कोई नहीं आ रहा है सिवाय केटीआर और जीएचएमसी के। ये निजामुद्दीन का इल्जाम है। आपके लीडर है कहां? अरे भाई ये दुब्बा का इलेक्शन में जाके देखो, पूरे मिनिस्टर वहां पड़े हुए, पूरे एमएलए पड़े हुए, एक इलेक्शन एक वोट एक एमएलए 50 करोड़ लगा रहे हैं, एक एक वोट को 5-5 हजार रुपए लगा रहे हैं। मिनिस्टर है वो कल्लोकुंटा तारक रामाराव साहब है। निजामुद्दीन साहब को अपने इल्म में इजाफा करने की जरूरत है। वो कौन से कायदीन को ढूंढ रहे हैं मुझे पता नहीं है। जो मुकामी एमएलए है वो अवाम के दरमियान में है, मुकामी एमपी अवाम के दरमियान में है, मुकामी कारपोरेटर अवाम के दरमियान में है। कहाँ है भाई, किधर है? के दरमियान में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो पब्लिक झूठे मार रही, वो हालत है, चाहते हैं कोई पूछ रहा है उनको रात दिन। अरे तुम फिर वही बेकार बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी राजीव गांधी का आया यहाँ पे? अरे हैदराबाद की बात हो रही, राहुल गांधी का आ रहा? मुखी चंदा हैदराबाद की बात हो रही, हैदराबाद की आवाम की बात हो रही, हैदराबाद की आवाम फंसी भी है, उनको बाहर निकाला तो राहुल गांधी का। अलजुबैल कॉलोनी में अभी भी पानी है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई ओहदेदार वहां पहुंचे और उनकी मदद करे। हम तो उनकी इज्जत करते हैं। अलजुबैल कॉलोनी जी देखो, खाली जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता। वहां से लोगों को निकालो, वहां से लोगों को निकाल के डबल बेडरूम में दो। डबल बेडरूम नहीं है तो सुनिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ, जिलानी साहब एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं। जी दिन रात काम कर रहा है। जी निजामुद्दीन बोलिए 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 निजाम साहब। देखिए जिलानी साहब जी, इनके पास डबल बेडरूम अभी तक रेडी नहीं है। जीएचएमसी इलेक्शन 5 साल हो चुके हैं, 5 साल खत्म होने पे है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, सब पुराने चीजों को छोड़ दो, अभी फिलोखत उनको वहां से निकालो। कांग्रेस गवर्नमेंट में, राजशेखर रेड्डी साहब की गवर्नमेंट में एक कुरमल गुड़ाबल के महेश्वरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 7200 घर बने हुए हैं। उसमें से सिर्फ 400 से 500 घरों ऑक्यूपेंसी हुई। अभी तक 7000 घर वैसे ही खाली है। क्यों खाली है भाई? ऐसे वो लोगों को निकालो, वहां से निकाल के लेके उनको घर दो। अरे कंस्ट्रक्टेड घर है, पूरे पूरे घर बन चुके, उसमें ले आके दो उनको। ठीक, वो घर को आज तक ऑक्यूपेंसी नहीं दी। हमारे साथ एक और मेहमान भी जुड़ चुके, काफी देर हो गई। 6 साल हो गया वैसी खाली पड़ा है। सरमत समाजी कारकुन है और इस तरह के इश्यूज पर काफी काम कर चुकी हैं। लुबना सरवत आपका खैर मकदम है, काफी देर से आप जुड़ी हैं। लुबना सरवत रिसर्च स्कॉलर भी हैं, इस तरह के इश्यूज पर काफी काम करें। हैदराबाद की तबाही क्या कहती है, जिम्मेदारी किसकी है और इस सिलसिले में आपका काम क्या है? लुबना सरवत। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि ये जो तालाब एक तालाब से दूसरे तालाब में जाके वहां पर ड्रेन होने की जो निजाम थी यहाँ पर जी, तो उस निजाम को की तबाही हुई थी। जो निजाम था वो सबसे हाई ऑल्टीट्यूड की तालाब से वहां से ड्रेन होते हुए फिर दूसरी तालाब में आना, फिर दूसरी तालाब में आना, फिर मूसी नदी में बहना जी। और कैचमेंट से जो भी बारिश कंटोर्स के हिसाब से, ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, वहां की रिज के हिसाब से जो पानी बहता है, उस कंटोर के हिसाब से उस जमाने में, निजाम के जमाने में उसको चैनल्स बना दिया गया और उसको ड्रेन करने के लिए रखा गया। तो उस निजाम को जब बर्बाद कर दिया गया तो पानी जो आया है वो रहमत ही, वो कोई बड़ी चीज नहीं थी इस बारिश को हैंडल करना। ये मेरा कहना है कि अगर वो पूरी निजाम सही रहती तो ये पूरी पानी बहते हुए बराबर उसके मूसी में ड्रेन होती। लेकिन और ऊपर से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की काफी वार्निंग आ चुकी थी, वो वार्निंग को भी अपन नहीं देखे। और इनकी इतनी बड़ी ये करप्शन की वजह से, ये करप्शन क्या था मैं बताती। पिछले 6 साल से हम आवाज उठाते जा रहे कि हर लेक को उसकी एंक्रोचमेंट से फ्री करो, हर इनफ्लो चैनल आउटफ्लो चैनल को फ्री करो, क्योंकि हर तालाब की एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है, एक एरिया होती है और उसकी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होता है, तो उसको हम फ्री करने के लिए हम 6 साल से बोल रहे तेलंगाना सरकार को। और जो चैनल्स की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, विड्थ होती है, उसको फ्री करने के लिए बोले हम। अगर वो सभी हमारी मोर देन 200, मोर देन 300 की चिट्ठियां जो हमारी गई, वो सभी 100 की चिट्ठियां कहाँ गई? और हमारी कोर्ट में जो केसेस है वो पूरे केसेस पूरी इंडिया में डाले हैं हम केसेस। एनजीटी दिल्ली में, एनजीटी चेन्नई में
हाई कोर्ट हैदराबाद में और सुप्रीम कोर्ट में कहां कहां भागे हम ये तालाबों के लिए, और आज के दिन हमारी बात नहीं सुने और हमको ये दिन दिखा रहे कि अभी भी चंद्रायन गुट्टा में पूरी डूबे हुए, वहां पर अप्पा चिरू के पास डूबे हुए, बंडलागुड़ा चिरू के पास, गुर्रम चिरू के पास, सब जगह डूबे हुए हैं। ये जो आया ना ये फ्लड वाटर, ये ना हाई राइज देखा ना एक छोटा टिकट देखा, सबको इन्हों डुबाया, इन्हों बराबर, और बाइसिकल को भी डुबाया, कार को भी डुबाया। लेकिन मैं एक बात बोल रही हूँ कि ये सरकार ना, ये तेलंगाना की सरकार अभी भी खेल रही है आवाम के साथ। कल असेंबली में मिनिस्टर ऑफ माउड केटीआर जी क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे कि मैं और स्टॉर्म वाटर ड्रेन बना दूंगा। स्टॉर्म वाटर ड्रेन जीएचएमसी में एक बहुत बड़ी स्कैम है, क्योंकि स्टॉर्म वाटर ड्रेन में, हर स्टॉर्म वाटर ड्रेन में सीवेज का पानी जाता है, सीवेज का पानी जाके वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन को सीधा तालाब में लगा रहे। कितनी बड़ी स्कैम, कितनी बड़ी करप्शन है, और लोगों को अभी भी ये नहीं बोल रहे कि सॉरी भाई माफ कर दो हमको, हम हर तालाब में पूरी एंक्रोचमेंट निकाल देंगे, नालों को पूरा एंक्रोचमेंट निकाल के उसकी बराबर कर देंगे, भाई हमको माफ कर दो। ये नहीं सुन रहा है, बल्कि वो लोग क्या बोले मालूम, आज जो पूरे बंडलागुड़ा सब कुछ डूबे हुए हैं, तो हर तहसीलदार को, हर नायब तहसीलदार को, हर कलेक्टर को, चीफ मिनिस्टर और मॉन मिनिस्टर धरनी के लिए, उनको मीटिंग के लिए बुला लिए, जबकि लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, खाना नहीं है, वहां पर डूबे हुए वहां पर वो लोग। तो कलेक्टर, एमआरओ, नायब तहसीलदार सबको वो धरनी की मीटिंग में बुला रहे। भाई आप चीफ मिनिस्टर है, कौन है भाई, आपके पास तरस नहीं है, आपके पास ड्यूटी मैंडेट। ठीक है लुबना आपके सवालों का जवाब देंगे मुखी चंदा। काफी कुछ जो है इल्जामात लग गए सरकार, आप कह रहे थे कि हमने कब्जे हटाए, नाले साफ किए, सब कुछ ठीक किया, लेकिन लुबना कुछ और कह रही हैं। मुखी चंदा जी आवाज बिल्कुल जो है इतना बहन की नहीं आ पाई मेरे को, आवाज में जो है लुबना सरवत का यह कहना है कि पिछले 6 साल से सरकार को आगाह किया जा रहा है, कोर्ट केसेस के बारे में बताया जा रहा है कि इंक्रोचमेंट को हटाइए, जिस तरह से नदी नाले तालाब जो है बर्बाद हो रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन सरकार ने इन 6 सालों में कोई ध्यान नहीं दिया। लुबना सरवत का सीधा इल्जाम। देखिए यहाँ पर मैं थल्ले चेरू के तहत आपको बताऊं, थल्ले चेरू के पास में पानी जाने का एक छोटा सा नाला था, और इसको बढ़ा करके इसको 4 पाइपलाइन डाले गए, 4 पाइपलाइन डाल करके इसको पानी जाने का एक वसी पैमाने पर इसको बनाया गया। वहां से आगे आने के बाद जहाँ पे ये तालाब का कट्टा टूटा, उस मुकाम पर फिर से एक बड़ा नाला बनाया गया, जिसके लिए कम से कम 1.5 साल वहां का आने जाने का रास्ते में खलल रहा। जो लोग चंद्रायन गुट्टे से आरामगढ़ जाते हैं वो लोग ये बात को जानते हैं कि 1.5 साल, कमोपेश 1.5 साल उनके आने जाने के रास्ते में दुश्वारी हुई। क्यों दुश्वारी हुई? क्योंकि वो जो व्हाइट पैलेस और ताज पैलेस पंचनाल है, और उसके सामने जो एक फैक्ट्री है, जो सोयाबीन की फैक्ट्री है, जो पूरी तरीके से मिसमार हो गई, और उनका ये कहना है कि 23 करोड़ का उनका नुकसान हुआ। वो फैक्ट्री के पास में एक बहुत बड़ा नाला बनाया गया, और वो नाले के पास में जितने इंक्रोचमेंट थे तमाम को बर्खास्त किया गया। वो 2 फीट के नाले को 20 फीट का नाला बनाया गया। इससे पहले आप देख लें 2014 से कबल वो 2 फीट का नाला था, उसको 20 फीट का नाला बनाकर साइड से उसको फेंसिंग की गई, और उसको जो कंक्रीट की वॉल 2 साइड से बनाई गई। आपने ये सब कुछ किया, लेकिन जो बांध टूटे हैं, जो तालाबों के बांध टूट गए थे, उसकी निगरानी क्यों नहीं की गई? क्योंकि जहां जहां ये कट्टे टूटे, बांध टूटा, वो पानी उन इलाकों में दाखिल हो गया है जहां पर आज भी पानी जमा है। इस पर क्यों निगाह नहीं गई सरकार की? देखिए बारिश बेइंतहा हुई है, 100 साला रिकॉर्ड बारिश ने अपना तोड़ा है, और इसकी वजह से 2 फीट के नाले को जो 20 फीट का बनाया गया था, लेकिन वो 20 फीट भी नहीं संभाल पाया। 20 फीट के नाले पे एक मकान था जिसमें एक ही खानदान के 8 लोग बह गए। आप जाके देखिए, वो नाले के बिल्कुल बाजू में था, और अगर अब आप वहां जाकर देखेंगे तो आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कि वो घर तक और वहां तक पानी आएगा। पानी पीछे से बहुत बड़ा पानी सैलाब की शक्ल लेकर आया। ये एक नगानी आफत थी। इसके लिए बड़े पैमाने पर मजीद और जो है तैयारी इस तबाही से क्या सबक लिया जाए, और सरकार को क्या मशवरा है अपोजिशन का? आप मशवरा दें तनकीद के बजाय, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि मौजूदा मुसीबत में हमको काम करना है,
तो सरकार के लिए क्या मशवरा है मौजूदा मुसीबत में? निजामुद्दीन। मैं इमीडिएटली सरकार को यह चाहिए कि इमीडिएटली एक टास्क फोर्स कमेटी बनाए, उसके अंदर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर लगाए, जहां कहीं भी एंकरेजमेंट है, जिस किसी ने भी वो लैंड बेचा है उस पर क्रिमिनल केस किया जाए और वो पूरा कंप्लीटली एंकरेजमेंट हटाए, और जो हालात से जो फिल वक्त भूखे प्यासे पानी के लिए, खाने के लिए, दूध के लिए मासूम बच्चे तड़प रहे हैं, उनके लिए बोर्ड का सिस्टम अरेंज करे। ठीक है, ठीक है। लुबना सरवत, वोल्टा अथॉरिटी कमेटी नाम की एक कहीं सुना था मैंने इस बारे में, क्या है ये कमेटी और सरकार का जो है इस कमेटी के साथ क्या लेना देना है, कि किस तरह से सरकार इस कमेटी के साथ काम करे, क्या है इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। देखिए भाई, 2000 में जब ये पूरा हुआ था ऐसे ही, लेकिन 2000 के बाद उन्होंने तो वोल्टा अथॉरिटी नाम की एक बनाई। वोल्टा अथॉरिटी, वोल्टा एक्ट 2002 और वोल्टा रूल्स 2004 के तहत में वोल्टा अथॉरिटीज बनाई गई। वोल्टा अथॉरिटीज का खासियत क्या है? इट इज एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक वोल्टा अथॉरिटी होता है, एवरी मंडल में वोल्टा अथॉरिटी होता है, और उनको पूरी मैजिस्ट्रियल पावर्स दिए गए कि कोई दिखा एनक्रोचमेंट तो आप एविक्ट करना, इतने पावर्स उनको दिए गए। और उसकी और एक खासियत थी कि वहां पर जब ये मंडल और डिस्ट्रिक्ट वोल्टा अथॉरिटी बनती है तो उसमें ऑफिसर्स रहते हैं, एमपी एमएलए रहते हैं, और अवाम की ओर से 3-5 मेंबरों को रखते। ये बाई एक्ट है, बाई रूल है। तो मैं आपको बताती हूँ, 2014 से 2020 तक एक मीटिंग नहीं हुई आज तक। उसके अलावा लेक प्रोटेक्शन कमेटी में हम हर हफ्ते हमारी एक लेक की कंप्लेंट जारी, कभी हमारी कंप्लेंट को डिस्कस हुई ना, कुछ कोई बुलावा हुआ ना कुछ हुआ। तो ये लोग मतलब क्या है, नजरअंदाज करने से प्रॉब्लम नहीं जाता, और ऊपर से प्रॉब्लम जब फेस पे आता तो अब भी इनके सुधरे नहीं है, इनकी ना अकल सुधरी है, करप्ट वही बिहेवियर है, और इंसानियत की कोई चीज ही नहीं है इनके पास। और वो देख रहे कि लोग कितना मर रहे हैं यहाँ पर, और वो धरने की पड़ी है भाई इनकी। अरे कौन देखना भाई उन लोगों को, वो लोग तो पूरे डूबे हुए हैं। और सबको बोल रहे कोविड के टाइम पे इंस्पेक्टर के गोल पूरे लोग जमे हैं क्योंकि पानी आ गया उनके घर में, किसी के फेस पे मास्क नहीं है। अरे हम इतना परेशान हो रहे कि लोगों को कैसा उनको बचाना, और इन लोगों को धरनी पड़ी है भाई। इसी में मालूम हो रहा कि ये लोग कितने सोच रहे कि चलो भाई आया, नेचर विल एडजस्ट बाय इटसेल्फ, नेचर ये पानी निकाल देगा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोली कि नवंबर तक पूरी बारिश होने वाली है। तो क्या उनकी जब सूखा हुआ 2 दिन बारिश रुका तो उन्होंने क्या किए, बोले मेरे को। किस लेक की गंडी को बिल्कुल, बारिश रुकने के 2 दिन के बाद क्या इंतजाम सरकार ने किए हैं, और इस बारिश से, इस तबाही से सरकार ने और जीएचएमसी ने क्या सीखा है, और इसका अमली तौर पर क्या इक़दाम उठाए जाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर हमसे जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि परेशान हाल लोगों की जल्द से जल्द मदद की जाए, ताकि सरकार को, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज किया जा रहा है कि उन तक अभी अवामी नुमाइंदे नहीं पहुंचे हैं कुछ जगहों पर, लेकिन आज भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। जल्द से जल्द सरकार एक्शन ले, क्योंकि जैसा कि लुबना ने कहा कि अभी भी आगे पानी का खतरा बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। एक अहम खबर आपको बता दें, अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी ज़रूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजॉन के साथ, जो दिन में 3 बार हॉट डील का ऐलान करता है। Shop now on Amazon Great Indian Festival Sale live now. Shop now on Amazon Great Indian Festival Sale live now. इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आदाब।